क्लास 9th साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th क्लास का। अब ये मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हम लिखते हैं 1 डजन बनाना, हिंदी में कहेंगे 1 दर्जन केले। तो जैसे ही आप कहते हो 1 डजन बनाना, तो इसका मतलब क्या हुआ? 12 बनाना, यानी 12 केले। ये दोनों बातें पढ़ने से हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया 1 डजन इक्वल टू 12 इन नंबर्स। यानी एक दर्जन मतलब जो संख्या में 12 हो, जो संख्या में 12 हो, यानी जो गिनती में 12 हो, यानी जो गिनती में, जो संख्या में, जो नंबर्स में 12 हैं, 12 उन्हें हम 1 कहेंगे, यानी 1 डजन कहेंगे। तो ये तो कॉमन बात है, सबको अपने घरों में पता, बचपन से सुनते आ रहे हैं। 1 डजन पेंसिल मीन्स 12 पेंसिल। 1 डजन पेंसिल्स मीन्स 12 पेंसिल्स। यानी आइटम्स कोई भी हो 1 डजन मीन्स 12 इन नंबर्स में 12। फिर एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं, 1 डजन बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स। तो इसका मतलब 12 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स। अब बच्चे ये जिद नहीं कर सकते कि 1 डजन का मतलब तो 12 पेंसिल हैं, यहाँ 1 डजन बॉक्सेस ऑफ पेंसिल, तो बॉक्सेस ऑफ पेंसिल यहाँ आइटम हो गया बॉक्सेस ऑफ पेंसिल, तो 12 क्या है? बॉक्सेस ऑफ पेंसिल ही होंगे। मीन्स 1 डजन का सीधा सीधा मतलब क्या है? जो नंबर्स में 12 हैं, जो संख्या में 12 है। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं? इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, इस चैप्टर से। लेकिन अगर आपको ये चीज क्लियर समझ में आ जाएगी, तभी आप समझ पाएंगे कि केमिस्ट्री के अंदर 1 मोल मतलब 602 और 20 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 मोल मतलब इतना इन नंबर्स, जो संख्याओं में इतने नंबर होते हैं, इतना बड़ा नंबर है, उसे हम शॉर्ट में केमिस्ट्री में 1 मोल कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 मोल। अब ये जो इतना बड़ा नंबर है, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। 7th क्लास में आपने इन नंबर्स को मैथ में छोटा लिखना सीखा था। साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं?
सिर्फ एक डिजिट छोड़ते, उसके बाद पॉइंट लगा देते 6 पॉइंट, फिर जो नंबर है उन्हें लिख लिया 022, फिर इनटू, फिर 10 की पावर। पॉइंट जहां भी लगाया उसके आगे सब नंबर्स को काउंट कर लो। 20 जीरो लगाए थे हमने, 5 और फिर 5 5 5, 20 जीरो थे हमारे, और 21 22 23 यानी पावर में 23। तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 23 इन नंबर्स। तो पहले तो आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अभी सीखा, जो बचपन से आपको पता था 1 डजन मीन्स 12 इन नंबर, बिल्कुल वैसे ही अब आपको याद रखना है 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। ये नंबर ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, पॉइंट एडजस्ट करके साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब ये नंबर आया कैसे, इस चीज का मीनिंग समझते हैं। हाइड्रोजन की अगर बात करें, किसी भी एटम की, तो हमने एटॉमिक मास पढ़ा है। एटॉमिक मास, हमने मास यूनिट भी पढ़ी है, एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास का मतलब क्या है? किसी एटम का मास। जैसे मास ऑफ वन हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होगा? 1 यूनिट होगा। तो 1 एटम, एक एटम, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन मास है 1 यूनिट। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ध्यान से समझना बेटा, बहुत सिंपल है। जैसे ही मैंने 1 मोल लिखा, इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? इतने सारे, उन सब का मास ये यूनिट। अब जब हमने प्रैक्टिकली चेक किया, ये प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड नंबर है, हमने उनका मास किया, तो ये तो हमने यूनिट में लिखा, हमने देखा 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम है। तो 1 यूनिट की जगह क्या आ गया? 1 ग्राम। तो इससे क्या समझ में आया? इससे एक डेफिनेशन समझ में आई। ये हैशटैग लगा रहा हूं, याद रखनी है ये। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, दी मास ऑफ 1, ये 1 लिखा है ना, 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल of substance is equal to the mass of 1 mole of substance is equal to its relative mass, relative atomic, अगर एटम है तो एटॉमिक, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। अब आपको ये याद रखना है, पहला क्या याद रखना था आपको? पहला आपको याद रखना था 1 डजन मीन्स 12 नंबर। बिल्कुल ऐसे ही आपको याद रखना है 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। 1 मोल सब्सटेंस मतलब इतने। फिर क्या याद रखना है? फिर ये डेफिनेशन याद रखनी है। क्या कहती है डेफिनेशन? 1 मोल का जो मास होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, इक्वल। उसका रिलेटिव मास, यूनिट में जो मास है उसको ग्राम में बदल दो, रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम साइड में कुछ एग्जाम्पल लिख के समझा देते हैं।
जैसे कार्बन है, 1 एटम ऑफ कार्बन 12, उसका मास है 12 यूनिट, तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा ऑफ कार्बन 12 ग्राम। 1 एटम का जो मास है 1 मोल का मास उतना ही रहेगा, लेकिन अब ग्राम में, ग्राम एक बड़ी वैल्यू है। अगर मैं मोलिकुलर मास की बात करूं तो सेम, पहले हम मोलिकुलर मास निकालना सीख लेते हैं, फिर उसे मोल में कन्वर्ट करना सीख लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है। इसी पे अब हमारा एक क्वेश्चन और आपको बनता है, डिफाइन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। तो आंसर में आप क्या लिखोगे? 1 मोल ऑफ एनी स्पेसिस, कोई भी स्पेसिस, चाहे वो, जैसे हमने पीछे बताया था डजन एक्सप्लेन करते हुए, आइटम कुछ भी हो, पेंसिल, पेन, केले, कुछ भी बनाना, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही 1 मोल ऑफ एनी, किसी भी चीज का 1 मोल मीन्स क्या है? वो स्पीसीज क्या हो सकती हैं? वो एटम्स हो सकती हैं, वो मोलिक्यूल्स हो सकती हैं, आयंस ऑफ और पार्टिकल्स हो सकती हैं, आयंस या फिर पार्टिकल। तो 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज इज दैट क्वांटिटी in numbers having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams। सेम हमने वही लिखा जो पीछे समझा। 1 मोल का मतलब क्या है? वो नंबर्स, वो क्वांटिटी, किसमें? नंबर्स में, जिसका मास उतना ही होगा जितना इस स्पीसीज का एटॉमिक या मोलिकुलर मास है, लेकिन किसमें? ग्राम्स में। तो ये याद रखना है। साथ में क्या याद रखना है? साथ में आपको याद रखना है 1 मोल। 1 मोल किसका? 1 मोल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का, ऑफ एनीथिंग। वो एनीथिंग क्या है? वो एनीथिंग एटम या मॉलिक्यूल या आयन या पार्टिकल्स। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना अब हम। 1 मोल बनाना तो नहीं कहेंगे, कह भी दिया तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर्स। अब ये जो नंबर है, इसी नंबर को एक नाम दिया है, नेम। इस नंबर को एक नाम दे दिया है, और नाम क्या है वो? इसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय N0। N0 से इस एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एवोगैड्रो नंबर, या फिर इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट इसका नाम है। तो अगर क्वेश्चन यही आ जाए, डिफाइन एवोगैड्रो कांस्टेंट, तो आप आंसर में क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेम वही, उसी तरह लैंग्वेज चेंज कर दो बस। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर ब्रैकेट में लिख दो कौन से पार्टिकल्स? एटम्स, molecules, ions
or any particles present in 1 mole of any substance is fixed with a value of 6.022 into 10 raised to the power 23. This number is called Avogadro constant. This number is called Avogadro constant or Avogadro नंबर. क्लियर है यहां तक? तो नोट करो इससे क्या दो चीजें समझ में आई. दोबारा हम बार बार बात कर रहे हैं. 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 raised to the power 23 in number, and 1 mole equal to relative mass in gram. Relative mass in grams. रिलेटिव मास इन ग्राम को दोबारा एक बार एक एग्जांपल से. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1 ग्राम. क्योंकि हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? 1 यूनिट. तो 1 मोल का कितना हो जाएगा? 1 यूनिट. यूनिट की जगह क्या रखेंगे? इन ग्राम यानी ग्राम लिख देंगे. ठीक है. एक क्वेश्चन करते हैं. एग्जाम्पल 3.3. क्वेश्चन 1. Calculate the numbers of moles for the following. दो पार्ट है इसमें. फर्स्ट 52 ग्राम ऑफ हीलियम. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखो 52 ग्राम ऑफ हीलियम दे दिया है. अब हमें फाइंड करना है फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास. इस क्वेश्चन को केमिस्ट्री का क्वेश्चन समझ के करोगे या नॉर्मल क्वेश्चन समझ के करोगे, एक ही बात है. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. 52 ग्राम हीलियम, हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोल. सॉल्यूशन में लिखेंगे हम. सबसे पहले हमें हीलियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए. तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक मास आपके पास आ जाता है 4 यूनिट. देयरफॉर मोलर मास ऑफ हीलियम, मोलर मास मतलब 1 मोल का. एटम का 4 यूनिट है तो 1 मोल का मास अभी अभी पीछे लिखा था सेम होता है, 4 ही होगा, लेकिन यूनिट की जगह क्या लगाएंगे? ग्राम. अब आप देखो 1 मोल में 4 ग्राम, तो 52 ग्राम में कितने मोल? यूनिटरी मेथड ध्यान से समझो. 4 मोल 4 ग्राम यानी 1 मोल बाय यूनिटरी मेथड. मैं अब सिखा रहा हूं बाय यूनिटरी मेथड, जो बचपन में किया था. 4 ग्राम ऑफ हीलियम इक्वल टू 1 मोल. तो 1 ग्राम ऑफ हीलियम इक्वल टू 1/4 मोल
Therefore 52 gram of helium equal to 1/4 मल्टीप्लाई 52 कैंसिल करेंगे 1 जा और 3 जा यानी 13 मोल्स। ये आपका आंसर है। क्लियर है? या फिर आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हैं। सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, अगर मास दिया और टोटल मास गिवन मास तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, यानी तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। जितना मास दिया वो अपॉन में 1 मोल का मास है वो डिवाइड करेंगे 52 डिवाइड बाय 4 यानी 13 मोल्स। ये मेथड सेकंड है। इसके साथ साथ ये फॉर्मूला याद रखने के लिए कॉमन मैं फिगर बनाता हूं, वो फिगर सीख सकते हो तुम। बहुत सारे क्वेश्चन इस फिगर से ही हो जाएंगे। आप एक ट्रायंगल बनाओ इस तरह का, ऐसे और ऐसे। ऊपर लिखो टोटल मास या गिवन मास, टोटल गिवन मास। इधर लिखो मोलर मास और इधर लिखो नंबर ऑफ मोल्स। अब इस फिगर से 3 फॉर्मूले बन के आते हैं। पहला टोटल मास, अगर आपको टोटल मास निकालना है तो नीचे ये जो दो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है तो ये देखो ऊपर और ये नीचे, इन्हें डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स दिस अपॉन में दिस, टोटल गिवन मास या टोटल मास अपॉन मोलर मास। हमने इस क्वेश्चन में यही लगाया, ये वाला। थर्ड फॉर्मूला, अगर आपको मोलर मास निकालना है, आपको टोटल मास और नंबर ऑफ मोल दिए तो आप मोलर मास निकाल सकते हैं। और मोलर मास तो आपको बिना फॉर्मूले भी निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन में नहीं भी होगा तो अब आपको मोलर मास पता होना चाहिए पहले से ही। आपको सबके मोलर मास याद करने पड़ेंगे। मोलर मास कैसे याद होंगे, आप एटॉमिक मास याद कर लो। टेबल में हमने एटॉमिक मास याद कराए, वही मोलर मास है, बस यूनिट की जगह आप क्या लगा दो, ग्राम। तो वेरीफाई करने के लिए आप लिख सकते हो मोलर मास, चेक कर सकते हो मोलर मास इक्वल टू ये ऊपर और ये नीचे, तो दिस डिवाइड बाय दिस, टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। फिर समझो कितना आसान क्वेश्चन था, दोबारा देखते हैं। 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स है पूछा है। हमने देखा मोलर मास 4 ग्राम, यानी 4 ग्राम में 1 है तो 1 ग्राम में 1, ये 4 डिवाइड हो जाएगा 52 में, फिर 52 मल्टीप्लाई 13 मोल्स। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास 52/4 यानी 13 मोल्स। क्लियर है? इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें क्या है, 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ हीलियम एटम्स। ये क्वेश्चन है। अब की बार आपको नंबर दे दिया है तो आपको मोल फाइंड आउट करने हैं। फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमने 2 रिलेशन याद किए थे मोल का, मास में और नंबर्स में। तो मास में कैसे किया था, 1 मोल इक्वल टू मास ग्राम में, और 1 मोल पार्टिकल में याद किया था 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमें मालूम है, देखना यूनिटरी मेथड सीधा लगा देंगे सॉल्यूशन में।
044 इंटू 10⁻23 नंबर्स में कितना मोल, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे, हमें क्या मालूम है, जो दिया है वो लेफ्ट में रखो, जो निकालना है वो राइट में। तो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ हीलियम एटम इक्वल टू 1 मोल। Therefore, 1 number of helium atom unitary method, ये उधर जाके डिवाइड 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स। लेकिन हमें 1 नंबर नहीं है, हमें इतना सारा नंबर गिवन है, तो 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इक्वल टू, ये जो भी है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 12.044 इंटू 10⁻23 कैंसिल, इससे ये कैंसिल होगा तो 2 मोल्स आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू given number of particles upon Avogadro's number अपॉन एवोगैड्रो। अब तुम्हें मालूम है कि एवोगैड्रो नंबर कैसे कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर, क्लियर है, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। तो पार्टिकल कितने हैं, 12.044 इंटू 10⁻23, एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, कैंसिल करेंगे तो 2 मोल्स आपका आंसर आ गया। ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड। जैसे ऊपर हमने किया फर्स्ट मेथड, 52 ग्राम हीलियम में पूछा है, एटॉमिक मास 4 ग्राम तो मोलर मास 4 ग्राम, 4 ग्राम में 1 मोल तो 1 ग्राम में ये 4 डिवाइड हो गया, 52 मल्टीप्लाई लास्ट में जाके 13 मोल्स हो गए। तो ये फर्स्ट मेथड, ये आपका क्या है, फर्स्ट मेथड, और इधर ये आपका क्या है, सेकंड मेथड। तो ये हमने फॉर्मूले के लिए ट्रायंगल बताया था, टोटल मास, नंबर ऑफ मोल, मोलर मास, ऊपर निकालना नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये निकालना तो इन दोनों को डिवाइड ऊपर नीचे। तो ये ट्रायंगल याद रखना, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बाकी कॉमन यूनिटरी मेथड है आपका, क्लियर है। सेकंड पार्टिकल वाले के लिए ट्रायंगल बना लेते हैं। सेम ट्रायंगल वैसे ही बिल्कुल इसके बीच में टी बना दो, यहां पे टोटल नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, ऊपर हमेशा टोटल ही आता है, टोटल, पीछे टोटल मास था, यहाँ टोटल नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल। पार्टिकल के केस में ये है, यहां पे हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ही आएगा, और यहां पे आपका एवोगैड्रो नंबर एवी नंबर ऐसे भी डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 3 फॉर्मूले इसमें भी बने। पहला, अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो जिसमें ऊपर निकालना तो इन दोनों नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देखो कितना आसान है, बच्चों ने किया था। वो पूछे 2 मोल है तो कितने पार्टिकल है, तो 2 इंटू ये नंबर, क्योंकि 1 मोल में इतना, तो 2 मोल में 2 से मल्टीप्लाई, 3 मोल में 3 से मल्टीप्लाई, 10 होगा तो 10 से मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेकंड, नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, जो भी पीछे क्वेश्चन में यूज हुआ, टोटल नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, टोटल नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23।
चेक करने के लिए अगर आप टोटल पार्टिकल को मोल से डिवाइड करोगे तो यही आएगा एवोगैड्रो नंबर। बाकी एवोगैड्रो नंबर ये वाला आपको याद करके रखना है। पीछे में ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास था, याद करना है, यहाँ ये याद करना है। पिछला ट्रायंगल क्या था, दोबारा बना लेंगे हम साथ साथ। टोटल मास, नंबर ऑफ मोल्स, और यहां मोलर मास। यानी अगर मास का केस है तो ये किसके लिए, मास के लिए, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कई बार ऐसा होता है बेटा, दोनों यूज करने पड़ते हैं, एक में से कुछ निकाल के दूसरे में रखना पड़ता है, फिर आंसर आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल आपका 3.4, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट, 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। तो क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा क्या है, मास पूछा हुआ है। आप देखो पूछा क्या है, दिया क्या हुआ है, मोल दिया हुआ है। हमने दो ट्रायंगल बनाए थे, एक पार्टिकल वाला और एक मास वाला। तो मास वाला ट्रायंगल इसमें यूज होगा, मास पूछा हुआ है। ऊपर वाला ये टोटल मास पूछा हो तो फॉर्मूला ये लगेगा, ऊपर वाला इक्वल टू ये दोनों नीचे वाले मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ मोल्स यस गिवन है। मोलर मास मैंने बताया था, मोलर मास आपको याद करना पड़ेगा। अब किसके मोलर मास की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की, N2। तो मैं साथ में बताऊंगा कैसे याद रखना है। आप सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो पूछा क्या है, मास, टोटल मास। तो आप लिख दो टोटल मास ऑफ, किसका पूछा है, N2 गैस, क्वेश्चन मार्क। गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। साथ में लिखो किसके, ऑफ N2 गैस, कितना, 0.5 मोल्स। पहला फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, मास पूछा है, मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो मोलर मास लिखो, मोलर मास फाइंड आउट करते हैं। मोलर मास ऑफ किसका, N2 गैस। N2 यानी टू एटम है किसके, नाइट्रोजन के। 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटोमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपके पास 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो 14 यहां किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। तो 2 इंटू 14 यानी 28। खास बात क्या है, अगर ये एटॉमिक मास होता तो यूनिट लगती, लेकिन एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इन ग्राम, आपको ग्राम में लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये मोलर मास है। तो 28 ग्राम। देयरफॉर अब आप सीधा अपना फार्मूला लगा दो। फार्मूले में क्वेश्चन में क्या था, टोटल मास, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। आपके पास दोनों चीजें आ गई हैं, तो फार्मूला लिखो, टोटल मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये देखो फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो टोटल मास आपके पास कितना है, ये नंबर ऑफ मोल कितने हो गए आपके पास, 0.5। मोलर मास आपने निकाला N2, 2 इंटू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास आपको याद रखना पड़ेगा 14। एक्चुअली नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और लगभग उसका डबल मास होता है, यानी 14। टेबल भी लिखवाई है, करवाई हुई है, उसे याद रखो। तो 28 मोलर मास, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटा अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 28, 5 1 जा 5 2 जा 2 से कैंसिल 14, यानी 14 ग्राम मास है। किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो 14 ग्राम आपका आंसर आ गया। क्लियर है। इसी में इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या आपके पास, 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स ऑफ एन एटम, सेम वही क्वेश्चन, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, पहले में क्या था नाइट्रोजन गैस, अब नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम। तो फाइंड आउट सिर्फ क्या करना है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस की जगह नाइट्रोजन एटम, आप ये फाइंड आउट कर लो, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल टू, नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास मैंने बताया, एटॉमिक मास 14 है, यहां नीचे 2 था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहां 2 है ही नहीं, तो सीधा सीधा 14 ग्राम। देयरफॉर सीधा फॉर्मूला लगा दो, टोटल मास, नंबर ऑफ मोल दे दिया 0.5 मल्टीप्लाई मोलर मास 14, 14 5 जा 70, पॉइंट हटा तो ये जैसे 5 का पॉइंट हटा 10 लगा, मल्टीप्लाई 14 5 1 जा 5 2 जा 2 से कैंसिल, 7 ग्राम आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं। थर्ड में इसने कहा है आपको 3.011 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब आप देखो आपको क्या पार्टिकल दिए, तो जो हमारे पास फॉर्मूले थे, एक मास वाला था और एक पार्टिकल, अब पार्टिकल वाला यूज होगा। पूछा इसने क्या है, पूछा मास है, ध्यान से समझना, मास पूछा है यानी ये वाला यूज होगा, पार्टिकल दिए हैं यानी ये वाला यूज होगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें दोनों यूज होंगे। तो मास निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, मास निकालने के लिए मोल्स और मोलर मास। मोलर मास तो नाइट्रोजन का हमें पता है 14 ग्राम, ऊपर भी यूज किया, मोल्स चाहिए, मोल्स पता हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेंगे। मोल्स निकालने के लिए क्वेश्चन में जो दिया उसका यूज करना पड़ेगा, यानी इस फॉर्मूले का, मोल्स ये पूछा है, दिया क्या है ये दिया है, तो ये पूछा है, ऊपर वाला दिया तो ऊपर और नीचे वाले को साइड को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये सेकंड। देखो नंबर ऑफ मोल टोटल पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तो सीधा सीधा हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इक्वल टू टोटल, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगाड्रो 6.022 इंटू 10⁻23, कैंसिल करके आ जाएगा 1/2 मोल्स। बहुत आसान कैलकुलेशन होती है इसलिए वैल्यू ऐसे देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए आपके पास, 1/2 यानी हाफ। नाउ अब हमें मास निकालना है, तो मास वाले फॉर्मूले पे आ जाओ, यानी इस पे मास, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इक्वल टू टोटल मास। तो यहां टोटल मास लिख लो, टोटल मास, दोबारा लिख लेते हैं, टोटल मास इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मोल 1/2, मोलर मास, किसका मोलर मास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन एटम का। तो नाइट्रोजन एटम का भी ऊपर ही निकाला है, नाइट्रोजन एटम का मोलर मास 14 ग्राम, याद रखो, तो 14 ग्राम कैंसिल, 7 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों फार्मूलों को कैसे यूज किया, पार्टिकल दिए हुए थे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया, मोल आगे, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, टोटल मास आ गया। बहुत सिंपल और कॉमन क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ आपको कहता है कि आपके पास है 6.022 इंटू 10⁻³ नंबर्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना मास। किसकी हेल्प से निकालना है, फ्रॉम नंबर, मास फ्रॉम नंबर्स। यानी अब आपको फिर दोनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, दोनों यूज करने पड़ेंगे, मास के लिए ये और पार्टिकल दिया है तो ये। तो सेम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स
ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल दिस डिवाइड बाय दिस, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये पार्टिकल है अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वो भी यही है। फॉर्मूला मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहां दोनों सेम है, कैंसिल होकर क्या आ गया आपके पास 1 मोल। अब जैसे ही 1 मोल आया आप फॉर्मूला दूसरा यूज कर लो, टोटल मास पूछा है, दोनों को मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल और मोलर मास, तो टोटल मास किसका, टोटल मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल का। तो फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास किसका, मोलर मास N2 मॉलिक्यूल का, जिसका पूछा उसी का N2 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल कितना आया है 1 मल्टीप्लाई N2 मॉलिक्यूल्स का मोलर मास, अभी अभी पीछे निकाला था, N का 14 2 जा 28, तो टोटल मास हो गया 28 ग्राम। ये आपका आंसर। देखो कॉमन सेंस, ये तो किया हमने कॉमन सेंस, इतने पार्टिकल में कितना 1 मोल, और 1 मोल का मास 28 ग्राम। ठीक है। एग्जाम्पल 3.5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ particles in calculate the number of particles in each of the following, each of the following। फर्स्ट क्या आपके पास 46 ग्राम ऑफ Na एटम। देखो ध्यान से, 46 ग्राम मास दिया है, तो मास वाला गिवन मास आपको दे दिया, मोलर मास हमें पता होना चाहिए Na सोडियम 23 होता है, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल आने के बाद आप ये सेकंड फार्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल पता है, ये मालूम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना है कि मास से पार्टिकल फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करना है, मास से पार्टिकल, यानी नंबर्स फ्रॉम मास, फ्रॉम मास। जो भी दिया है पार्टिकल दिया या मास दिया, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ मोल। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल दिस अपॉन दिस, मास अपॉन मोलर मास, टोटल मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है 46 ग्राम, मोलर मास कितना है, नाइट्रोजन सोडियम, सॉरी यहां पे सोडियम है Na, सोडियम एटम, तो सोडियम का 23 ग्राम होता है, कैंसिल 2 मोल्स, कितने मोल आ गए 2। नाउ अब क्या निकालना है, अब पार्टिकल्स निकालने हैं, टोटल पार्टिकल्स। तो टोटल पार्टिकल्स के लिए पार्टिकल वाले फॉर्मूले पे आ जाओ, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, फॉर्मूला लिख लो पहले, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल कितना है हमारे पास 2, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, मल्टीप्लाई तो 12.044 इंटू 10⁻23, सोडियम एटम्स, ये आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में कहता है 8 ग्राम
क्या गिवन है अब 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। आपके पास मॉलिक्यूल्स है कौन से, ऑक्सीजन गैस के। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किससे, फ्रॉम मास, मास के हेल्प से। सॉल्यूशन, आपको सबसे पहले मोल फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला गिवन मास टोटल गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना गिवन है 8 ग्राम। मोलर मास ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के एटम का होता है 16, और ऐसे ऐसे 2 एटम है इस मॉलिक्यूल में, तो 16 2 जा 32 ग्राम। कैंसिल आउट करेंगे, ग्राम से ग्राम, 8 1 जा 8 4 जा 1/4 मोल्स। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, फॉर्मूले हम बार बार देख चुके। देखो आपको पार्टिकल फाइंड आउट करने, टोटल पार्टिकल नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो, नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, पार्टिकल निकालने। मोल हमें पता है, एवोगैड्रो नंबर हमें मालूम है। पहले फॉर्मूला लिखो, नंबर्स ऑफ मोल्स, कितने मोल हैं, इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल कितने आपके पास 1/4 मोल है। एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻23। कैंसिल करेंगे, पहले 2 से कैंसिल करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 3.011, नीचे आ जाएगा 2 2 2 जा और 2 ये कैंसिल हो गई, ये आ गया इनटू में 10⁻23। शॉर्ट आउट करेंगे, फिर दोबारा 2 1 जा 2.10, 2 5 जा 10, फिर 0, फिर 1 1, 2 5 जा 1.505, अप्रोक्स 1.505 इंटू 10⁻23। और अगर 2 में राउंड ऑफ करते तो 5 की वजह से एक बढ़ा देंगे, 1.51 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, ऑफ O2 के इतने मॉलिक्यूल्स है, किसमें 8 ग्राम के अंदर है। कैसे आया, 8 ग्राम को पहले 32 से डिवाइड किया तो मोल्स आ गए 1/4 मोल। एक मोल में इतने पार्टिकल थे, 4 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है। थर्ड पार्ट में हमें दिया है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। फाइंड आउट क्या करना हमें, पार्टिकल्स फ्रॉम द मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स। आसान क्वेश्चन है। आप देखोगे पार्टिकल वाला फॉर्मूला, पार्टिकल दिस इनटू दिस, मोल हमें दे दिया, एवोगैड्रो नंबर हमें मालूम है, तो सीधा सॉल्यूशन में लिखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स कितना है 0.1, और कार्बन एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23। पॉइंट हटा तो नीचे 10 तो एक जीरो कैंसिल होगी, एक जीरो कम होगी, तो आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻, पहले कितनी थी 23, एक कम होगी, इससे कैंसिल हो गया तो 22, ये आपका आंसर।